एक समय शिव पार्वती जी नारद जी को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण कर निकले। चलते चलते वो गणगौर के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनका आना सुन धनी परिवार की स्त्रियां उनके लिए विभिन्न पकवान बनाने में जुट गई। भोजन बनाने में उनको बहुत देर लग गई। दूसरी ओर निर्धन परिवार की स्त्रियां जैसी बैठी थी वैसी ही पूजा की थाली लेकर शिव पार्वती जी की पूजा करने पहुंची। उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर पार्वती जी ने सबके ऊपर स्वाग रस छिटक दिया। आशीर्वाद लेकर वे अपने अपने घर चली गई। इसके बाद धनी स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सोने चांदी की थाली लेकर विभिन्न पकवान लेकर आए। उनको देखकर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, तुमने तमाम स्वाग रस और साधारण स्त्रियों को ही दे दिया, अब इनको क्या दोगे? पार्वती जी ने कहा, मैंने उनको ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है। इनको मैं अपनी उंगली चीरकर आधे रक्त का स्वाग रस दूंगी। जब धनी स्त्रियां पूजन कर चुकी तो पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उसका रक्त उन पर छिटक दिया। तुम सब माया मोह का त्याग कर तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य मिलेगा। यह आशीर्वाद सुनकर स्त्री अपने अपने घर आए और पति भक्त बन गई। छिटका रक्त उनके ऊपर जैसा पड़ा वैसा ही स्वाग मिला। इसके पश्चात पार्वती जी शिव जी की आज्ञा से नदी तट पर स्नान करने लगे। वहां पर उन्होंने स्नान कर बालू के शिवलिंग बनाकर पूजन की और भोग लगाया। इसके पश्चात बालू के 2 कण और प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर मिट्टी से तिलक लगाया। इतना सब करते करते बहुत देर हो गई तो शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा, वहाँ मेरे भाई भावज मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और कुछ देर ठहरने का आग्रह किया, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर भगवान शिव जी दूध भात खाने के लिए वहाँ जाने लगे। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई और मौन भाव से ध्यान करके प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो इस समय मेरी लाज रखना। ऐसी प्रार्थना करते हुए पार्वती जी शिव जी के पीछे चल दी। वहां पहुंचने पर उनको माया का महल दिखाया दिया। महल के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार वहां घर पर है। शिव पार्वती जी 2 दिन तक वहां पर अतिथि ग्रहण किया। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने को कहा, लेकिन शिव जी तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही जाने लगी। मजबूरन शिव जी को नारद जी को भी उनके पीछे जाना पड़ा। चलते चलते वो निकल गए। झांझ हो गई। तब शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। पार्वती जी माला लेने जाने लगी तो शिव जी उनको नहीं जाने दिए। अब नारद जी बोले, माला लेने गए तो वहां से देखते हैं कि महल को नामो निशान नहीं था। बिजली चमकी तो उनको एक पेड़ पर माला लटकी हुई दिखी। उसी लेकर मुनि डरते हुए शिव जी के पास आए और सारा हाल बताया। शिव जी ने कहा, आपने जो भी देखा वह सब पार्वती जी की लीला है। वह आपसे अपने है पार्थिव पूजन को छिपाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया और उसे सत्य साबित करने के लिए अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से माया से महल की रचना की। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने आपको माला लेने भेजा। नारद जी देवी की अद्भुत शक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। जो स्त्रियां गणगौर के दिन गुप्त रूप से शिव पार्वती का पूजन कर अपने पति की मंगल कामना करेगी, उनकी शिव कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। जय भोलेनाथ।